नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सातिर दिमाग तांत्रिक ने मकान मालिक को लगा दिया लाखों का चूना। किराएदार बनकर आया तांत्रिक, नगदी और जेवर लेकर हुआ फरार। मकान मालिक ने थाने पहुंचकर की शिकायत। जी हां, आपको बता दें कि मैनपुरी की आवास विकास कॉलोनी निवासी सर्वेश कुमार दुबे के मकान में एक किराएदार आकर रहने लगा। किराएदार तंत्र विद्या जानता था। तांत्रिक राजेश यादव के साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। मकान मालकिन नीलम दुबे ने बताया कि मकान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें एक ओर किराएदार और दूसरी ओर परिवार रहता था। तंत्र विद्या से पूरे परिवार को बस में कर लिया। तांत्रिक राजेश यादव और उसकी पत्नी जब भी कोई मांग करती थी तो मकान मालिक कभी मना नहीं करता था, क्योंकि यह सब वशीकरण के कारण ही होता था। लेकिन पिछली रात तांत्रिक लाखों की नकदी और जेवर लेकर मौके से फरार हो गया। मकान मालिक ने तांत्रिक के खिलाफ थाने पहुंचकर तहरीर दी है। वो मेरे पीछे वाले मकान में एक कैंडिडेट आए तो किराए पे उन्होंने कहा हमें मकान चाहिए, तो हमने मकान दिखा दिया। तो हमने भैया आप कहाँ रहते हो, तो बोले हम ध्यानपुर में रहते हैं, हमारा नाम राजेश यादव है। हमने कहा अच्छा, तो मकान दिखा दिया, उन्हें पसंद आया, बोले हम लोकल के हैं। 1-2 और लोगों के परिचित के नाम बताए, हम भी लोकल के थे, तो हमने बोल दिया हम भी टोरा के। इस तरीके से वो यहाँ आए। आने के बाद फिर 1-2 महीने बाद उन्होंने तंत्र विद्या चालू कर दी। तंत्र विद्या के द्वारा मेरे से उन्होंने करीब 7-8 लाख रुपए और उनकी बीवी सारा जेवर लेके, और ये लोग रात में ही फरार हो गए। कितने दिन पहले आपके यहाँ आए थे रहने के लिए? ये जून में आए थे। तब से लेकर लगातार आपसे पैसे लेते रहे? हाँ, इन्होंने दिसंबर से पैसे लेने चालू कर दिए थे मेरे से। आपको इस चीज का एहसास कब हुआ कि आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है या ऐसा कुछ हो गया? कब आपको पता लगा? वो पैसे जब मैं देती रही और जेवर भी लेके वो चली। एक बार और मुझसे मांगा था, कहीं शादी में गई थी, 25 तारीख को कहीं शादी बताई, वापस मुझे दे दिया तो भरोसा जता लिया। उसके बाद उन्होंने बताया मौसी की लड़की की शादी है, अटेंडेंट हमें पता नहीं चला, गांव कार्ड आ गया, तो सारा जेवर लेके फिर वो जब आई नहीं रात, मतलब सुबह मैंने देखा 8 बजे, तो गेट बाहर गाड़ी नहीं थी, एक गाड़ी बाहर रहती थी, एक अंदर रहती थी। फिर मैंने गेट खोल के देखा, फोन किया, फोन ऑफ जा रहा था, तो वो लोग पता लगा। फिर मैंने ताला तोड़वाया तो ये पता लगा कि वो लोग है ही नहीं, गायब हो गए वो लोग। ताला तोड़ने पे कुछ सामान नहीं था, वो अपना सारा सामान लेके रात में ही मोहल्ले के द्वारा पता लगा कि ये 3 बजे भाग गए रात के। उसकी बीवी मैक्सी में भागी। लेकिन आपको इस चीज का पता कैसे लगा कि आपके ऊपर तंत्र विद्या की कोई ऐसी चीज आपको मिली है यहाँ पे क्या? हाँ, उसमें एक पन्नी थी, उसमें सिंदूर था, एक कुछ तावीज था, वो पता नहीं क्या क्या था, और दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसमें कपड़े थे, बाल वाल थे, पूरा एक पैकेट सा था, जमीन में खुद ही पड़ी हुई थी, वहां पे सिंदूर फैला हुआ था। इस तरीके से हमें लगा और दिमाग काम नहीं कर रहा। जब से वो सब साफ सफाई वहां से हो गई, फिर हमारे मतलब दिमाग काम कर, आप हमसे पूछे वो बताएंगे। इससे पहले अगर 10,000 रुपए भी मेरे पास होते थे, मैं सारे उसे दे देती थी। मेरे पास एक बार 19,000 रुपए थे, मैंने 3-4 अपने लिए रखे, उसे 15,000 एक दे दिए। इस तरीके से मैंने टुकड़ों में भी उसे रुपए बहुत दिए। ठीक है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।